नमस्कार। आज हम सीखेंगे एक्सेल के होम टैब के अंदर अलाइनमेंट वाला बॉक्स, यानी कि ये वाला। अब इसको सीखने के लिए मैंने एक सैम्पल डेटा लिया है जिसमें कंपनी के सेल्स लिखे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले अलाइनमेंट के अंदर ये वाले 6 बटन सीखते हैं। इसको सीखने के लिए हम एक सेल ए और रो 4 इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जिससे ये जो सेल A4 है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ताकि हम देख सकें कि इनसे होता क्या है। तो सबसे पहले ये है टॉप अलाइन, यानी कि अब देखिए अदर इनकम जो है ये रो 4 के ऊपर में आ गया। मिडिल अलाइन यानी कि ये इसके बीच में आ गया। बॉटम अलाइन यानी कि इसके नीचे आ गया। ठीक उससे से लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइन। तो ये है लेफ्ट अलाइन, ये है सेंटर, ये है लाइन। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप इस सेल के अंदर इसको कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे ये बीच में हो गया बिल्कुल, ये ऊपर की तरफ लेकिन बीच में हो गया, ये नीचे की तरफ लेकिन बीच में हो गया। तो ये हो गए आपके 6 अलाइनमेंट बटन। इसके बाद हम देखेंगे ये टेक्स्ट डायरेक्शन, कि जैसे अदर इनकम यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर सकते हैं, चाहे तो उसको नीचे की तरफ लिख सकते हैं, चाहे तो उसको वर्टिकल टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हम उसको वो बड़ा करता हूँ तो देखिए अदर इनकम ऐसे लिखा हुआ है, OTHER वैल्यू यहाँ पे अदर इनकम ही है, लेकिन अब वो लिखी हुई ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। या फिर इसको रोटेट अप या रोटेट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्जिन सेंटर, फिर हम इंडेंटेशन और आप टेक्स्ट देखेंगे। तो मार्जिन सेंटर के लिए आप जैसे देखेंगे कि ये जो 2 कॉलम है ये 2020 के हैं और ये 2 कॉलम 2019 के हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि इन दोनों का जो टाइटल हो 2020 हो, तो मैं इस पर 2020 लिखूँगा और मर्ज एंड सेंटर कर दूँगा। तो अब ये देखिए ये एक ही सेल हो गया, ये 2 सेल है और इसके ऊपर ये जो सेल है मतलब B1 और C1 दोनों मिलाकर 2020 हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ 2019 लिख के इसको मर्ज एंड सेंटर कर दूँगा, तो ये हो गया 2020 के डिटेल्स और 2019 के डिटेल्स। अब अगर मर्जन सेंटर आप ध्यान देंगे तो इसके साइड में एक छोटा सा एरो है, मतलब कि मल्टीपल बटन है। तो उसमें तो मर्जन सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स और अनमर्ज सेल्स। मर्जन सेंटर से अभी हम देखा कि हम जो भी सेल सेलेक्ट करेंगे वो सारे सारे मर्जन सेंटर हो जाएंगे। मर्ज अक्रॉस में होता है कि अगर मैंने एक से ज़्यादा रो में सेलेक्ट किए हुए हैं तो सारे सेल एक साथ बने बजाय रो वाइज सेलेक्ट होंगे। जैसे ये मान लीजिए मैंने इनको सेलेक्ट किया और यहाँ मर्ज अक्रॉस किया, तो देखिए हर रो के में जो 2-2 सेल हैं वो मर्ज हो गए, बाकी सब मर्ज नहीं हुए। तीसरा है मर्ज सेल्स। तो इसके अंदर जब भी मैं एक से ज़्यादा सेल इकट्ठे करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये सारे सेलेक्ट किए और उनको मर्ज किया, तो सिंपल ये पूरा पूरा एक सेल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम आ सकता है। और फिर है अनमर्ज सेल्स, यानी कि जो भी मर्ज किया उनको हटाना, मतलब इसको सेलेक्ट कीजिए और अनमर्ज सेल्स पे क्लिक कीजिए, तो ये सारे के सारे अनमर्ज हो गए। सिमिलरली इसको करके और फिर आप अनमर्ज कीजिए, तो सारे सारे अनमर्ज हो गए। अब हम देखते हैं रैप टेक्स्ट और इंडेंटेशन बटन। इसके लिए मैंने दूसरी शीट बना रखी है। कि सोचिए जैसे मैं सैंपल के लिए 2 राज्य हैं और इन राज्यों के अंदर जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन डेटा ले रखा है। अब अगर ये पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर राज्यों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है थोड़े से उसके अंदर आ जाए, तो इसकी हम ये इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। तो जैसे महाराष्ट्र राज्य हो गया, ये जैसे राजस्थान राज्य हो गया, इसको इंडेंट करके मैंने अंदर कर दिया। इनको चाहूँ तो मैं और भी इंडेंट कर सकता हूँ, जैसे ये 2 इंडेंट, 3 इंडेंट। तो आप देखेंगे तो इंडेंट मतलब अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करते हैं तो टैब का काम कर रहा है। जैसे जैसे मैं आगे कर रहा हूँ आगे इंडेंट हो रहे हैं, जैसे मैं पीछे कर रहा हूँ ये पीछे तरफ इंडेंट हो रहे हैं। अब दूसरा है रैप टेक्स्ट। तो अगर आप कॉलम बी पे ध्यान दें तो यहाँ जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन लिखा हुआ है, लेकिन ये पूरा पूरा कॉलम बी में आ नहीं रहा है। यानी कि अगर मैं कॉलम बी को बड़ा करता हूँ तो इतना आता है, लेकिन अगर कॉलम बी की विड्थ उतनी नहीं है जितनी चाहिए तो आगे हो रहा है। तो इससे अगर कॉलम सी के अंदर अगर मैं जैसे कुछ भी लिखता हूँ, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ यस लिखा, तो कॉलम बी के सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव दिखाया जा रहा है, डिवीजन नहीं दिखाया जा रहा है। तो अगर मैं इसको रैप टेक्स्ट करता हूँ तो उससे टेक्स्ट जो है रैप हो गया, मतलब कि एक रो की हाइट बढ़ गई लेकिन आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन दिखाई देगा। तो अगर मैं इसको वापस बड़ा करता हूँ तो एक रो में आ जाएगा, लेकिन अगर मैं छोटा करता हूँ तो ये 2 लाइन में आ जाएगा। अब देखिए फ़र्क देखिए रो बी में कॉलम बी के 2 से 5 में जहाँ हमने रैप टेक्स्ट किया है और 6 और 7 में जहाँ हमने रैप टेक्स्ट
नहीं किया है। अब ये सारे जो ऑप्शंस हैं अलाइनमेंट वाले और रैप वाले, हर एक के आप नीचे देखेंगे तो एक ऐसा छोटा सा एरो दिखाई देगा, भले वो फॉन्ट में हो भले अलाइनमेंट में हो। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बाकी सारे के सारे जितने भी ऑप्शन एक्सेल में अवेलेबल है अलाइनमेंट को लेकर वो सारे दिख जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप कोशिश कीजिए कि किसी सेल को सेलेक्ट करके उसके अंदर ये सारे इंडेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, रैप, शिफ्ट टू फिट, मर्ज सेल, टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे चेंज करना है, कैसे चेंज नहीं करना है, इन सबसे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका हाथ साफ हो। तो आज हमने सीखा होम के अंदर ये पूरा पूरा अलाइनमेंट सेक्शन कि ये कैसे काम करता है। शुक्रिया।